अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान की जानिब से मुज़ाकरात के लिए राबिता करने का दावा। डायलॉग से पहले हमले की धमकी भी दे दी। कहा ईरान रहनुमाओं ने मुज़ाकरात के लिए राबिता किया है, लेकिन जो कुछ वहां हो रहा है हो सकता है मुलाकात से पहले ही कार्रवाई करना पड़े। ईरानी रहनुमा तशद्दुद के जरिए हुकूमत चला रहे हैं, संजीदगी से फौजी ऑपरेशन समेत मुख्तलिफ मुमकिन रद्द-ए-अमल पर गौर कर रहे हैं। तेहरान के अपोजिशन रहनुमाओं से राबिते में है। इस्राएली मीडिया ने दावा किया है कि ट्रंप ने ईरान में मुजाहिरीन की मदद का फैसला कर लिया है। अमेरिकी टीवी के मुताबिक सदर ट्रंप को जिन ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी गई है उसमें ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना, साइबर ऑपरेशंस और नई पाबंदियां शामिल हैं। अमेरिकी सदर ने ईरान में इंटरनेट की फराहमी के लिए एलॉन मस्क से बात करने का भी कहा। मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी सदर के फौजी कार्रवाई के बयान पर रद्द-ए-अमल। अब्बास अराग़ची ने कहा पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों के बाद सूरत हाल अब मुकम्मल कंट्रोल में है। सिक्योरिटी फोर्सेस से मुशावरत के बाद इंटरनेट सर्विस दोबारा शुरू करने का फैसला किया जाएगा। मुल्क गिर मुज़ाहिरे ट्रंप को मुदाखलत का मौका फराहम करने के लिए पुरतशद्दुद हुए। दहशतगर्दों ने मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया। 2 हफ्तों में मुजाहिरों के दौरान 350 मसाजिद को आग लगाई गई। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमेरिका के साथ कम्युनिकेशन चैनल खुले हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई बोले, गुरूर में डूबा एक शख्स पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है। फ़िरौन, नमरूद और रज़ा शाह के साथ जो हुआ वही ट्रंप के साथ होगा। ईरान में हुकूमत की हिमायत में अवाम सड़कों पर निकल आए। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुस्तकिल हिमायत का अज़्म दोहराया गया। तेहरान और दीगर शहरों में मुसल्लह फसादात की मज़म्मत। सदर मसूद पेज़ेश्कियान भी एहतजाज में शरीक होंगे और अवाम से खिताब करेंगे। ईरान में अमरीकी और सेहूनी हुकूमत के खिलाफ मुज़ाहमत में शहीद होने वालों की याद में 3 रोज़ा सोग। तेहरान में कई रोज़ की कशीदगी के बाद सूरत हाल मामूल की जानिब आने लगी। पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों में शिद्दत में कमी आ गई। शुमाल मगरबी तेहरान के सिवा बाकी शहरों में सूरत हाल पुरअमन और ट्रैफिक रमादमा। उधर चीन की ईरानी मुज़ाहिरों के रद्द-ए-अमल में अमरीका के तेहरान पर मुमकिना हमले की मुखालिफत। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने एक बयान में कहा कि बीजिंग हमेशा ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की मुखालिफत, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल की मुखालिफत करता है। दूसरी जानिब जर्मन चांसलर ने कहा कि ईरान में जारी तशद्दुद खत्म होना चाहिए। ये ताकत की नहीं कमजोरी की अलामत है। CMKP अपने IG से पूछें कि जो अफगान कार्रवाई करके जाते कहाँ से कार्रवाई करने के लिए आते हैं, ट्रेनिंग कैंप्स कहाँ पे हैं। स्ट्रीट मूवमेंट में 3 सूबों में आप चले गए, KP, पंजाब और अब सिंध, किसी स्ट्रीट में आपको कोई शहीद का घर नहीं मिला कि उसके साथ भी खड़े हो जाते। वज़ीर आला हो या आम रहनुमा, कौमी बयानी के खिलाफ कोई गुफ्तगू बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दहशतगर्दों से नर्म रवैये की वजह क्या है, वज़ीर ममलिकत दाखिला ने वज़ीर आला KP से पूछ लिया। इल्ज़ाम लगाया कि कौमी पॉलिसी पर इबहम पैदा करना ही PTI की पॉलिसी है। सोहेल आफरीदी कहते हैं कि अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के सबूत देने चाहिए। क्या उन्हें अभी तक नहीं पता कि दहशतगर्दी कहाँ से हो रही है। 2025 में मुल्क की तारीख के सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, जिनमें ज़्यादा तादाद खैबर पख्तूनख्वा में वाक़यात की है। वहाँ सेफ सिटी इसलिए बनाया जाता कि दहशतगर्द गिरफ्तार हो सकते हैं। आप सियासी तहरीक 100 दफ़ा चलाएं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दहशतगर्दों से इतनी हमदर्दी है तो आप अफगानिस्तान तशरीफ़ ले जाएं। PTI का तर्जुमान खुलकर दहशतगर्दों की मजम्मत नहीं करता। वफाकी वज़ीर इत्तलात की वज़ीर आला KP के अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी से मुतालिक शवाहिद तलब करने के बयान की मजम्मत। अता तारड़ ने कहा कि सोहेल आफरीदी का ये गैर जिम्मेदाराना बयान इंतहाई काबिल मजम्मत है। हमने हमेशा दहशतगर्दी की मजम्मत की है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत ने सुपर स्पीड से निकलकर अब किसी विंटर बॉय की तलाश शुरू कर दी है। हुकूमत जल्द अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी कर दे, कहीं होम अलोन का शिकार ना हो जाए। पाकिस्तान में किसी ने सियासत करनी तो अवाम की आवाज़ सुननी होगी। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि वज़ीर आला सोहेल आफरीदी का सिंध का दौरा बहुत अच्छा रहा। पीपल्स पार्टी हुकूमत का सोहेल आफरीदी से आखिरी दिन रवैया जमहूरी सोच का अक्कास न था। इन्हें अपना भरम निभाना, टोपी और अजरक का ख्याल रखना चाहिए था।
हुकूमती इजाज़त के बाद स्पीकर ने अपोजिशन लीडर की तैनाती का अमल शुरू कर दिया। स्पीकर अयाज सादिक से PTI वफ्द की मुलाकात। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर ने कायदा हिज़्ब इख्तिलाफ से मुतालिक इत्तेहादी जमातों से भी मुशावरत की। मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने बताया कि स्पीकर कौमी असम्बली ने जुमेरात तक अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन करने की यकीन दहानी कराई है। हसद कैसर कहते हैं कि अयाज सादिक ने अपोजिशन लीडर की तकर्री का अमल शुरू कर दिया है। हालात में हम इस ऐवान का हिस्सा नहीं बन सकते, हम नहीं इसका हिस्सा बनेंगे जब तक कि हुकूमत ये सारी इतनी बड़ी एनॉमली को करेक्शन नहीं करती। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आई विल बी वॉकिंग आउट अलोंग विद माय पार्टी। सदर मुल्क ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। इस्लामाबाद में 3 टाउन कॉरपोरेशन होंगी। पीपल्स पार्टी का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट। सैयद नवीद क़मर ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एक ऑर्डिनेंस सदर के दस्तखत और मंजूरी के बगैर जारी किया गया। हुकूमत किस तरह से ऐसा ऑर्डिनेंस जारी कर सकती है जिस पर सदर के दस्तखत ही ना हो। पीपल्स पार्टी अरकान के बाद तहरीक इंसाफ के अरकान भी उठकर चले गए। कोरम पूरा न होने पर स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ऑर्डिनेंस के मामले पर पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक PP अरकान सदारती ऑर्डिनेंस के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक किसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगी। सदर मुमलिकत की आयरी हैसियत का एहतराम करते हैं। नवीद कमर को शायद गलत फहमी हुई। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की वजाहत। कहा ऐवान सदर में काफ़ी दिनों से 9 या 10 बिल ज़ेर इल्तवा थे। गुज़िश्ता रोज़ हमें बताया गया कि सदर ने इन बिलों की मंजूरी दे दी है। शायद लोकल गवर्नमेंट बिल इन मंजूरियों का हिस्सा ना हो। हम दोबारा जायज़ा लेंगे। पीपल्स पार्टी के साथ इस मामले पर बातचीत के लिए तैयार है। सोशल मीडिया किरदार कुशी का जरिया बन चुका। मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं, कोई हुकूमत मुंतखब नहीं। 27वीं तरमीम ने बता दिया कि अब जंग नजरियात की नहीं बल्कि अथॉरिटी की है। मौलाना फजलुर रहमान लाहौर में कन्वेंशन से खिताब में बोले कि आलमी ताकतें ताकत के लिए दखल अंदाजी कर रही हैं। नई मुस्लिम हिकमत अमली के तहत उम्मत को मुत्तहिद होना होगा। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दों के निशाने पर टांगपे थाना गुमल की हुदूद में पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी के करीब धमाका। 7 अहलकार शहीद हो गए। शहदा में थाना गुमल के SHO इसहाक, ASI शेर आलम, शफी, हजरत अली, एहसानुल्लाह और ड्राइवर मजीद शामिल। पुलिस का इलाके का घेराव करके सर्च ऑपरेशन। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का अहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ का वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। पुलिस पर हमलों से शरपसंद अपने मजमूम मज़ाहिम में कामयाब नहीं होंगे। मुलविस अनासर को कानून के कटहरे में लाकर कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा सूबाई हुकूमत होश के नाखुन ले, अमन को यकीनी बनाने में अमली इक़दाम उठाए। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत पेशा वराना तरबियत के नए मुतारिफ करदा इको सिस्टम पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ का नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन की कारकर्दगी पर इज़हार इत्मीनान। तकनीकी और फ़नी तरबियती प्रोग्राम्स के नए अहदाफ का तयन करने की हिदायत। कहा खलीजी ममालिक में अफरादी क़ुव्वत की खपत के लिए इक़दाम में तेज़ी लाई जाए। अफरादी क़ुव्वत को आलमी सतह पर मुसाबकत के लिए सर्टिफिकेशन की फराहमी खुशाइंद है। पाकिस्तानी नौजवान सलाहियतों से भरपूर है। उनके लिए नेवोटेक के जरिए एक मुफस्सिल प्रोग्राम शुरू किया। उसके मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। NITB के अमूर पर जायज़ा इजलास से खिताब में कहा कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से शहरियों के लिए हुकूमती सहूलियात तक रसानी को मज़ीद आसान बनाएंगे। हुजाज कराम की सहूलत के लिए इसी साल से हज के तमाम ज़रूरी मराहिल को मुकम्मल डिजिटाइज किया जाएगा। आइन और कानून से खलवाड़ का मुल्क को नुकसान होता है। एहतजाजी सियासत में तब जाते हैं जब कोई रास्ता ही न बचे। जजेस बानी से मुलाकात का हुक्म देते हैं मगर मिलने ही नहीं दिया जाता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कराची में सेमिनार से खिताब। कहते हैं वकला हमारे साथ तहरीक में खड़े हों। जितनी भी तहरीक चली सिंध हाई कोर्ट बार खड़ी रही।
अब भी साथ दें। वज़ीर आला KP ने मजीद कहा कि सिंधियों का दिल बड़ा है जो मेहमानों को इज्जत देते हैं। सिंध हुकूमत ने मेहमानों के साथ अच्छा नहीं किया। सुहेल आफरीदी का PTI रहनुमाओं के हमरा मज़ार क़ायद का दौरा, मज़ार पर हाजिरी, फूल चढ़ाए गए। PTI कराची के रहनुमाओं से भी मुलाकात की। कराची में तमाम इवेंट्स, तहरीक, जलसे और रैलियों में ताउन पर शुक्रिया अदा किया। PTI ने 8 फरवरी को नए फसादात का प्रोग्राम तैयार किया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का दावा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि PTI दहशतगर्दी और फसाद से पीछे नहीं हट सकती। उनकी सियासत लोगों को उकसाने पर है। रेडियो पाकिस्तान पर हमले की फोरेंसिक रिपोर्ट में उनके चेहरे और आवाज़ की जांच पड़ताल की गई। अपने जुर्म ना मानना PTI वालों की पुरानी आदत है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला कराची की सैर पर थे। हमेशा की तरह उन्होंने मीडिया से बदतमीजी की। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास, जस्टिस आजम खान और जस्टिस मोहम्मद आसिफ मुस्तकिल जज बन गए। जुडिशल कमीशन ने तीनों एडिशनल जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुस्तकिल जज बनाने की मंजूरी दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। जस्टिस नजमुद्दीन मेंगल की बतौर जज बलोचिस्तान हाई कोर्ट मुस्तकिल करने की मंजूरी। एलामिया के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने मामलात के तफसीली जायजे के लिए कमेटी को इख्तियार दे दिया। कमेटी को शफाफ और मौसर अदालत निज़ाम के नफाज के लिए सिफारिशात तैयार करने की हिदायत। उधर दूसरी जानिब विफाकी आइनी अदालत, विफाकी शरई अदालत इमारत में मुंतकिल। चीफ जस्टिस समीनुद्दीन खान ने दीगर जजेस के हमरा नई इमारत का इफ्तिताह किया। मुल्क के बालाई और मैदानी इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी, साइबेरियन हवाओं ने शहरियों के कड़ाके निकाल दिए। कई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। पंजाब और सिंध में भी पारा नुक्ता इंजमात पर आ गया। मिठी में पारा 0, नवाबशाह, दादो और सक्खर में 2 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। पंजाब में चकवाल, साहिवाल, अटक और फैसलाबाद में दर्जा हरारत 0 तक गिर गया। मरी में -3, बहावलपुर और सरगोदा में 1, लाहौर और रावलपिंडी में 2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -15 रिकॉर्ड किया गया। हस्तौर में -12, गिलगित में -9 और हुंजा में -7 रहा। दीर में -5, मालन जब्बा और असद शरीफ में -3, एबटाबाद में -2 रहा। कलात में -8, कोयटा में -4 और इस्लामाबाद में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर हाई कोर्ट का नासिर बाग को बहाल करने का हुक्म। PHA को बहाली के अमल का निगरान बना दिया गया। स्मोक तदारुक केस में केनाल रोड पर दरख्तों की कटाई की रिपोर्ट पेश कर दी गई। अदालत को बताया गया कि दरख्तों की कटाई के जिम्मेदार अफसरान और मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर समेत 4 मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया है। अदालत का महकमाना कार्रवाई पर इजहार इत्मीनान। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क दिए कि DG को बता दें कि शहर में इनकी इजाज़त के बगैर कोई दरख्त ना काटा जाए। दरख्त काटने से पहले जायजा लिया जाए कि इसे या इसकी शाखों को बचाया जा सकता है या नहीं। मजीद समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी इख्तियार वली खान का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर करप्शन का इल्ज़ाम। कहा PTI करप्शन को जुर्म नहीं समझती। जिनके पास 2013 में 5000 रुपये थे वो 22 अरब रुपये असासे डिक्लेयर करते हैं। ये लोग रियासत के पैसों से कमाई करके रियासत के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं। सूबे में स्मगलिंग उरूज पर है। तैमूर सलीम झगड़ा ने रेडियो पाकिस्तान हमले से मुताल्लिक पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट में दी गई तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी। कहा, रिपोर्ट में बतौर सबूत पेश की जाने वाली वीडियो अवामी वीडियो है। ये वीडियो काफ़ी अरसे से इनकी टाइम लाइन में मौजूद है। पंजाब फोरेंसिक लैब ने इनकी गाड़ी में सफ़र करते हुए वीडियो से तस्वीर ली। वीडियो बानी PTI की गिरफ्तारी की मुज़म्मती पैगाम पर मुश्तमिल है जो 9 मई को पेशावर में नहीं इस्लामाबाद में रिकॉर्ड की गई। नौकरियां बेची जाएंगी, ना ही करप्शन और अकरबा परवरी बर्दाश्त होगी। मेरिट, शफाफियत और अवाम से किए वादे हमारी हुक्मरानी की बुनियाद हैं।
इसी वादे की तकमील के लिए बलोचिस्तान में शफाफियत के निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाया जा रहा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का बयान, एक ही दिन ऑनलाइन टेस्ट और 1 घंटे में तकर्री लेटर जारी कर दिए गए। सरफराज बुख्ती ने कहा, तारीख में पहली बार सरकारी असामियों पर 100% मेरिट और पेपरलेस बुनियाद पर भर्तियां हो रही हैं। उम्मीदवारों से ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, काबिलियत की शफाफ जांच और 1 घंटे में लेटर जारी किया जाएगा।